लेकिन बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि वाड्रा को केस का सामना करना चाहिए। बट वाड्रा जी के ऊपर में कई प्रश्न हैं और उसकी एक तहकीकात चल रही है, जांच चल रही है। उनके कानूनी अधिकार क्या है वो तय करेंगे। लेकिन किसी भी जगह जब कोई जांच चल रही हो, प्रश्न आ रहे हैं तो उसका जवाब उनको देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के साथ ज्वाइन करना चाहिए। उधर खबर बिहार से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई वारदातों से बिहार के कई शहर दहल चुके हैं। मुजफ्फरपुर में सरेआम गोलीबारी हुई है तो पुलिस ने भरी सड़क पर बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। वहीं सीवान में शहाबुद्दीन के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि बक्सर में एक पार्षद को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई। बिहार में एक के बाद एक कई आपराधिक वारदातें और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में दो गुटों के बीच दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। वहां 3 हथियारबंद बदमाशों ने बस अड्डे में स्टैंड इंचार्ज कुंदन सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। कुंदन सिंह को गोली लगने के बाद उसके साथियों ने भी जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में वहां से बदमाश एक बस के अंदर छिप गए। इसी बीच फायरिंग की जानकारी मिलने पर पुलिस और क्यूआरटी के जवान भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाब में पुलिस ने जवानों ने भी बस को घेर लिया और AK-47 से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया, जबकि एक बदमाश घायल हो गया। वहीं इस हमले में बुरी तरह से जख्मी कुंदन सिंह की भी इलाज के दौरान आखिरकार मौत हो गई। जब पुलिस आई तो पुलिस पर भी फायर हुआ और अपराधी बस में छुप करके चारों तरफ फायर करने लगे। दूसरी बस पर चढ़ करके पुलिस बल को अपराधी को न्यूट्रलाइज किया गया है। आगे की सूचना अपराधियों को पहचान होने पर हम लोग देंगे। हाँ बिल्कुल, एक पिस्टल बरामद है। दूसरा पिस्टल भी हम लोग यहीं आसपास कहीं है, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। पीओ को प्रोटेक्ट किया गया है। FSL टीम पहुँच रही है, सारी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अभी कुंदन सिंह पर क्यों फायरिंग आया, अब तीनों अपराधी की पहचान होने के बाद में कारणों का पता चलेगा। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, आखिर सरेआम भरी सड़क पर ही ये एनकाउंटर करना पड़ा पुलिस को, क्यों ये नौबत आई, क्या बता पाई पुलिस इसकी? बिल्कुल, देखिए कल शाम में वहाँ पर बैरिया बस स्टैंड है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर कुंदन सिंह जो वहाँ स्टैंड के इंचार्ज हैं उनके पास अपराधी पहुँचे थे और पहले स्टैंड में पहुँचने के साथ उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जो उनके लोग स्टैंड में मौजूद थे उन लोगों ने इन अपराधियों के ऊपर जब जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद ये अपराधी वहाँ से भागकर छुपने का प्रयास किया और उसी दौरान ये लोग बस में चढ़ गए। तभी ये पुलिस पहुँची और इनकाउंटर में एक बदमाश मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा जख्मी जो अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती था उसकी भी मौत हो चुकी है और एक से अभी पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि आखिर क्यों ये लोग पहुंचे थे और इसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन जो अब तक पता चल पाया उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्टैंड में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और साथ ही कुछ पैसों के लेन देन को लेकर यह लड़ाई पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसको लेकर कुंदन सिंह को धमकी भी दी गई थी। तो इसी को लेकर कल अपराधी वहां पर पहुंचे थे और उसी दौरान यह इस तरह की वारदात सामने आई जब पुलिस को एनकाउंटर में करना पड़ा और वहां पर 2 अपराधी मारे गए। और ये पूरी तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई है कि आखिर कैसे बीच सड़क पर एनकाउंटर पुलिस को करना पड़ा। आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन मुजफ्फरपुर की ही खबर नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई आपराधिक घटनाएं बिहार में, सीवान में भी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को वारदात की जगह से एक गोली और खोखा भी मिला है। मारे गए शख्स का नाम मोहम्मद यूसुफ है, जो शहाबुद्दीन का करीबी था। हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति को गोली मारी गई है DAV मोड़ के पास, तो टाउन थानाध्यक्ष गए थे और उनको हॉस्पिटल लाया गया। जो जिनको गोली लगी थी, एक गोली लगी है छाती में बाईं तरफ और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हम लोग वहाँ गए थे घटनास्थल पर और जांच कर रहे हैं। खाली खोखा और 3 जिंदा गोलियां बरामद हुई।
इसके अलावा अभी हम लोग आसपास सर्च करवा रहे हैं कि किस प्रकार की घटना और किसकी संलिप्तता है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई भी हो, भतीजा हो, भाई हो या आम आदमी हो, अगर कहीं किसी को गोली मारी जाती है, हत्या होती है, तो उसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए। देखना चाहिए कि वजह क्या है। चूँकि शहाबुद्दीन का भतीजा है, इसलिए जाहिर है कि सवाल तो उठेगा ही। लेकिन बिहार के बक्सर में भी मोटरसाइकिल पर आए अपराधियों ने एक वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक विनय कुमार वर्मा घर में खाना खा रहे और तभी किसी ने बाहर बुलाया और गोली मारकर फरार हो गए। पार्षद की हत्या के बाद लोगों में काफी नाराजगी है और बिहार में पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहे अपराध ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार में अपराध की बाढ़ आई हुई, लेकिन वहां के नए बने डीजीपी का दावा है कि अपराधियों की गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुजफ्फरपुर की घटना पर बोला है कि दिल्ली और मुंबई के ज्यादातर बिहार की आबादी है, लेकिन वहां सिर्फ 3 वारदात हुई। हालांकि उन्होंने बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार पुलिस गुंडागर्दी करने वालों को खत्म कर देगी और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बेलगाम अपराध पर काबू पाने के लिए डीजीपी ने एक टीम का भी गठन का ऐलान किया। 12 करोड़ की आबादी है हमारी, 1000 से अधिक पुलिस स्टेशन है। आप ये बताइए, 12 करोड़ की आबादी है, मतलब ये हुआ कि दिल्ली से 10 गुना ज्यादा, मुंबई से 10 गुना ज्यादा, कोलकाता से 10 गुना ज्यादा। 12 करोड़ की इस आबादी में ये 3 अपराध की घटनाएं हुई। एक जगह एक हत्या हुई, एक जगह एक लूट हुई। तो ठीक है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी अपराधी हो, वो अपराध करने के बाद बच नहीं सकता। चूहे के बिल से भी उसको खोज करके पुलिस निकाल लेगी। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं बिहार की जनता को। ये नहीं होगा कि कोई दिन दहाड़े आतंक फैलाएगा, चौक चौराहे पर गोली चलाएगा और इसके बाद मुस्कुराता हुआ निकल जाएगा। लेकिन बिहार में खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर के सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। क्या हो रहा है बिहार में? लगातार हत्याएं हो रही, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जहां किसी न किसी की हत्या ना हो रही हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं तक की। ये राज्य विहीनता की स्थिति है, इसको कहते हैं स्टेटलेसनेस। इसी की वजह से एक जमाने में, आज से कुछ महीनों पहले, गवर्नर साहब को कहना पड़ा था कि मैं चिंतित हूं, मुझे सीधे संपर्क करें। मैं समझता हूं कि ये अब तो हस्तक्षेप का मामला, कब तक लोग इंतजार करें? कोई महफूज नहीं महसूस कर रहा। नीतीश कुमार के बस की चीजें बिहार नहीं है। वो बिहार के गृह मंत्री हैं पिछले 13 साल से, और बिहार में ऐसा लगता है कि अपराधियों ने प्रशासन को अपने पॉकेट में रख लिया है। जब प्रशासन का कोई खौफ नहीं होता है तो अपराधी घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 12 घंटा में 8-9 मर्डर हुआ है, लूट और डकैती हुई है, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है और इसकी जवाबदेही नीतीश कुमार जी को एज ए गृह मंत्री लेना चाहिए। कांग्रेस का आरंभ से ये मानना रहा है कि बिहार में एक फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए। विपक्ष अब लगातार हमलावर है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, मुजफ्फरपुर, सिवान, बक्सर लगातार आपराधिक घटनाएं। पुलिस महकमे के प्रमुख का दावा है कि कार्रवाई की जाएगी अपराधियों पर, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस तरह से आखिर हौसले बुलंद क्यों हैं? इसकी जवाबदेही भी तो सरकार के प्रशासन की होगी। उसका कोई जवाब दिया जा रहा है, उसका कोई संकेत दिया जा रहा है कि आखिर क्यों? बिल्कुल, देखिए, जो पिछले अगर 10 घंटे की बात करें, इसमें 6 बड़ी वारदातें हुई हैं, जिसमें लगभग 7 लोगों की जान गई है और इसको लेकर एक मीटिंग भी चल रहा है पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसमें एडीजी हेडक्वार्टर, डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर और साथ में जो सीआईडी के एडीजी हैं वो भी बैठे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आखिर ये जो वारदातें हो रही हैं इस पर कैसे लगाम लगाई जाए। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से अपराधी खुलेआम 47 लेकर शहर में घूम रहे हैं और सरेआम गोलियां बरसा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और सरकार भी इससे अछूता नहीं है। सीधे तौर पर वार नीतीश कुमार पर हो रहा है कि आखिर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में क्या हो गया है, क्या पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक नजर आ रही है? यही वजह है कि अपराधी खुलेआम
अपने मंसूबों को कामयाब में अंजाम देने में कामयाब रहते हैं और आराम से निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल सरकार को लेकर है और पुलिस भी सवालों के घेरे में है कि आखिर पुलिस महकमे में क्या हो रहा है। कि अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं और पुलिस बिल्कुल उनको पकड़ने में नाकामयाब हो रही है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि आखिर आपराधिक घटनाएं बढ़ती है तो ये हौसले क्यों बुलंद हो गए हैं, ये भी बड़ा सवाल है और जवाब उन्हीं को देना है जो सत्ता पर काबिज हैं। फिलहाल शुक्रिया चंद्रमोहन।